नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्वारा फिर्ता भेजल गेल नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। विमलेन्द्र नीति प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़त, समानुपातिक सांसदक लेल सिफारिश कयल गेल। धनुषा के धनुषा धाम में एक महिला के शंकास्पद मृत्यु, घटना के जांच कर पीड़ित पक्षक मांग। जनकपुर धाम स्थित नैना अस्पताल में शिशु की मृत्यु, परिवारजन द्वारा अस्पताल ऊपर आरोप, चिकित्सक द्वारा आरोप के खंडन। आ कलवार समुदाय के कुल देवता भगवान बलभद्र के शुक्र दिन पूजा कयल गेल। अब समाचार विस्तार में। राष्ट्रीय सभा नागरिकता संबंधी विधेयक पारित कयलक अछि। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक राष्ट्रपति से पुनर्विचारक लेल फिरता भऽ कऽ प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के बहुमत से पारित कयलक अछि। माननीय सदस्यहरू, अबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णय हस्ता प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठक में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ राष्ट्रपति से पुनर्विचारक लेल फिर्ता भऽ कऽ प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत रूप में फेर से पारित कयल जयबाक प्रस्ताव पेश कयने छलथि। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा ई प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल घोषणा कयने छलथि। आब ई विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लेल भेजल जायत। दोसर बेर पारित कऽ कऽ भेजल जा रहल ई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण कयल जयबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य खीमलाल भट्टराय सरकार राष्ट्रपति के संस्था के रूप में नहीं मानने बतौलन अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लेल फिरता भऽ कऽ प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक संबंधी विधान व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ एना बतौने छलथि। ओ राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में नहीं भऽ कऽ देशक सर्वोच्च संस्था, गणतंत्र के प्रतीक आ राजनीतिक प्रतिद्वंद से ऊपर के संस्था भेलो पर सरकार, सभामुख आ गठबंधन के नेता सब वही अनुरूप व्यवहार नहीं केने बतौलन। ओ सरकार राष्ट्रपति के संस्था के रूप में व्यवहार नहीं केने उपराग केलन। यो चाहिँ असाध्यै गैर जिम्मेवार सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख उहाँहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो यसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा मानेको देखिएन। र अब यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन यो पनि प्रश्न छ। गठबन्धनका नेताहरू छुट्टै बसेर छलफल हुनुपर्ने छ संसदमा। यसको आधिकारिक ठाउँ भनेको संसद हो। गठबन्धनका नेताहरू छुट्टै बसेर निर्णय गरेर संसदलाई डिक्टेट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मेरो विचारमा यो पाइँदैन। तर उहाँहरू छुट्टै बसेर संसदलाई डिक्टेट गर्ने काम गर्नुभयो। ओ सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा संस्थागत भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल सेहो बतौलन। सभामुख सापकोटा रिमोट से चलल आरोप सेहो ओलोगलन। सभामुख गठबंधन के निर्णय हुबहु कार्यान्वयन करौने आ संसद के गरिमा आ महत्व घटौने हुनक आरोप छल। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम नागरिकता संबंधी विधेयक जहिना के तहिना पारित कैला पर राष्ट्रपति प्रति के अपमान हेबाक बतौने छलथि। शुक्र दिन के राष्ट्रीय सभा बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य गौतम राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजने नागरिकता संबंधी विधेयक जहिना के तहिना पारित कऽ भेजनाय राष्ट्रपति के पद
पद प्रति के अपमान हेबाक बतौलन। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देने संदेश बेठिक नहीं भेल सेहो बतौलन। ओ सुझाव सब ग्रहण कर योग्य रहल बतौलन। गौतम ई विधेयक के संबंध में पुनर्विचार कैल जबाक बतौने छलैथ। तर म भन्न चाहन्छु कि जस्ताको तस्तै पठाउने काम अहिलेको राष्ट्रपतिको अपमान हो र त्यो राष्ट्रपति पदको अपमान हो। राष्ट्रिय सभाले कमसे कम ती हरेक बुँदाहरूमा आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्थ्यो। हामी थियौँ त बहस गर्नु, त्यो विधेयक समितिमा किन बोलाइएन हामी? ती अत्यन्त ग्रहणीय छन् कतिपय विषयहरू। ओ विधायन व्यवस्थापन समिति नागरिकता विधेयक के जहिना के तहिना राष्ट्रीय सभा में भेजने प्रति सेहो असंतुष्टि जनाउने छलैथ। एहि विषय में समिति में परामर्श नहीं भेनाई बौद्धिकता ऊपर के हमला भेल सेहो हुनक टिप्पणी छल। प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना सुब्बा नेपाली पुरुष संग विवाह कर वाला विदेशी महिला के नागरिकता देबाक प्रावधान गलत भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद सुब्बा ई प्रावधान लागू भेला पर 10 वर्ष बाद नेपाली वंशज अल्पमत में पड़ सकबाक आ अपने देश में शरणार्थी हेबाक अवस्था हेबाक दावी केलनि। भइरहेको छ। नागरिक विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिज्यूकोमा जाने क्रममा छ। यो देशको गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति कति पनि संवेदनशील हुन सकेन। यो राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि निकै दुःखद र संवेदनशील विषय हो। नेपाली वंशजका जनताले नागरिकता पाइरहेका छन्। भारतमा विवाह गरेर जाने महिलाले 7 वर्षपछि बल्ल नागरिकताका लागि दरखास्त दिने प्रावधान बन्दछ र भारतीय महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा यहाँ विवाह गर्न साथ उनीहरूले नागरिकता पाउने जुन प्रावधान बनेको छ यो देशको लागि निकै ठुलो विडम्बना हो भन्न चाहन्छु। र यहाँ भारतीय मात्र छैनन्, यहाँ भुटानी शरणार्थी तिब्बती पनि छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, अबको यो 10-15 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था। तैना प्रतिनिधि सभा सदस्य रंगमती शाही बैंक में पैसा नहीं हेबाक मुदा व्यक्ति के घर घर में पैसा भेल कहैत संपत्ति शुद्धिकरण कक बेसी भेल संपत्ति राज्य के कोष में जमा कैल जबाक बतौलन। व्यक्तिको घर घरमा पैसा छ भन्ने सुनिन्छ। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर धेरै भएको सम्पत्ति चाहिँ राज्यको कोषमा जम्मा गरौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा र वृद्धको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। यो गर्दै गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने छ। भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ। र अर्को कुरा, यो अबको मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा अलिकति यो उम्मेदवार दर्ता गराउँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण चाहिँ गोप्य होइन, खुल्ला चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने मेरो माग छ। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के संबंध में नेपाल विद्यार्थी संघ जायज मांग उठाउने बतौलन। ओ त्रिवी से प्रश्न पत्र बाहर एबाक आ दोहरेबाक जेहन समस्या होइत आयल कहैत एहि संबंध में छानबीन समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक कैल जेबाक नेवी संघ के मांग रहल ओ बतौलन। नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा मान्य प्रतिपक्ष मान्यज्यूहरू यो बीचमा राम्रै खेतीमा लाग्नु भएको छ। किन युनिभर्सिटी त्यहाँ बन्द भयो भन्ने सन्दर्भमा उहाँ कहिले कुरा गर्नुहुन्न सभामुख महोदय। कि उहाँका पदाधिकारीहरूले पटक पटक अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्ग्रहमा क्वेसन प्रश्नपत्र आउट गरेका छन्। कन्टिन्युस पुराना प्रश्नपत्रहरू चाहिँ त्यसैलाई पेश गरेका छन्। पैसाका खेती गरेका छन्। नेवी सङ्घले त्यसको समिति बनाऊ जसले प्रश्नपत्र आउट गरेको छ, जसले चाहिँ यो उसको व्यवस्थापन सङ्ग्रहको चाहिँ प्रश्नपत्र र पुरानो प्रश्नपत्र दिएको छ त्यो कुरा उठाउँदा ज्वरोतिर नजाने, केवल नेवी सङ्घका विद्यार्थीहरूलाई गुन्डागर्दीको चार्ज गर्ने अनि समिति बनाउने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्दा सार्वजनिक नगर्ने म प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदन बनेको छ, त्यो प्रतिवेदन यदि सार्वजनिक। तैना प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धर शून्य समय में बाद सभक संबोधन नहीं भेल कहैत शून्य समय के औचित्य नहीं रहल बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के सांसद पद्म गिरी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल विश्वविद्यालय के समस्या समाधान कर नहीं लागल बतौलन अछि। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में समय मांग क सांसद गिरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय एखनो बंद अवस्था में रहल बतौलन। नेपाल विद्यार्थी संघ के VC के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करबाक आ त्रिवी कार्यकारी समिति बैठक के कागजात छिनबाक लगायत के काम सब कर रहल कहत ओ दोषी पर मुद्दा दर्ता समेत कैल कर नहीं सकल बतौलन। ओ विश्वविद्यालय के समस्या समाधान के लेल सभामुख कहने रूलिंग अनुसार काज नहीं भेल कहत आपत्ति जनौलन। सांसद गिरी प्रधानमंत्री आ शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय खुलावा दिस नहीं लागल सेहो आरोप लगौलन। विद्यार्थीहरू पुगेका हुन्छन् र त्यहाँबाट विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू खोजिएको छ, माइनेटहरू खोजिएको छ र त्यहाँबाट ती युवाहरू त्यहाँबाट भाग्ने काम हुन्छ। पछाडि ती विश्वविद्यालयका डकुमेन्टहरू हामी सुनिरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो डकुमेन्ट बुझ्ने निकाय हो कि होइन, त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन, यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र यो अपराध कर्मलाई यसलाई निरुत्साहित पार्नु पर्यो, मुद्दा दर्ता हुनु पर्यो भनेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दरबारमार्गमा गएर मुद्दा दर्ताका लागि जानुहुन्छ, तर पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्था छ भने अर्को कुरा, आज सम्पूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी असुरक्षित भएका छन्। तैना नेपाली कांग्रेसक सांसद जीप छिरिङ लामा अगला निर्वाचन में श्रीमान और श्रीमती दुनू गोटे के टिकट देबाक परिपाटी हटाओल जबाक बतौलन। ओ श्रीमान और श्रीमती दुनू गोटे उम्मीदवार भेला पर उम्मीदवारी खारिज करबाक नियम बनाव लेल निर्वाचन आयोग के अनुरोध कयलनि। अस्ति भर्खरै हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका एमालेका अध्यक्षज्यूले लिबोलेको नामै लिन चाहन्न, लिबोलेको नाम लिनु पनि डराउँछन् गठबन्धनको नेताहरू भनेर बोल्नु भएको छ। मैले उहाँकै सरकार हुँदाखेरि लिबोले कहिले फिर्ता आउँछ भनेर सोधेको थिएँ, त्यसको जवाब पनि दिएन। म अहिलेको सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु, लिबोले हाम्रो जमिन हो, त्यो चाहिँ छिमेकीसँग वार्ता गरेर त्यसको चाहिँ जमिन कहिले फिर्ता आउँछ, हाम्रो समय सिद्धिन लाग्यो, अहिलेको मान्यहरूको समय सिद्धिनलाई जमिन कहिले फिर्ता आउँछ म सोध्न चाहन्छु। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद गिरिराज मणि पोखरेल मीटर ब्याजी सब धमाधम पकड़ा रहल कहत सरकार के धन्यवाद दिलनि। महोत्तरीका मिटर ब्याजी अनुरुद्ध साहु पक्राउ परेका छन्। यस कार्यको लागि स्थानीय प्रशासनलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुद्दालाई कमजोर नबनाउन पनि आग्रह गर्छु। महोत्तरी लगायत कतिपय जिल्लामा पीडितहरू नै भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। म सिराहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकाको 5वटा घटना सुनाउन चाहन्छु। मिटर ब्याजी शारदा देवी शाहले पुनिता देवी महतोलाई 55,000 दिएकोमा 3 महिनाभित्र 1,15,000 तिरिसक्दा पनि अदालतमा मुद्दा हालेर जेलको पुर्जी काटिएको छ। तिनी शारदा देवीले गुलाब देवी ठाकुरलाई 4 लाख ऋण दिएकोमा 4 महिनाभित्र 80,80,000 बुझाउँदा पनि अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा निलाम गरिएको छ। तिनी शारदा देवीले नरा गाउँपालिका बस्ने गौरी देवी सिंहसँग 2 लाख ऋण लिएको सिंहले गोलबजारकै सञ्जला देवी सिंह दनवार र उर्मिला देवी दनवार माथि पनि 1 लाख ऋण लिएकोमा 8 लाखको तमसुक र 1,80,000 ओ मीटर ब्याजी सबके कार्रवाई करबाक संबंध में किछ कानूनी अड़चन सेहो देखल गेल कहत ई समस्या समाधानक लेल सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा बेपत्ता पड़ल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तेसर संशोधन विधेयक के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेजने छै। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार बेपत्ता पड़ल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तेसर संशोधन विधेयक 2079 के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में पठाउने छै। बैसार में ई विधेयक के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में पठावा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला कहने प्रस्ताव के सर्वसम्मति से स्वीकृत कयल गेल छै।
तहिना बैसार संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रस्तुत कैने राष्ट्रिय सभा के संदेश सहित के नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव के बहुमत से स्वीकृत कैने अछि। प्रदेश सभा के दोसर बैठक भादो 19 गते रवि दिन बेरिया में 2 बजे बैसत। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि के नाम समानुपातिक दिश से सिफारिश कयल गेल छै। मध्य प्रदेश के राजधानी सेहो रहल धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में तत्कालीन राजपा के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संग पराजित निधि एहिबेर फेर चुनाव लड़बाक चर्चा के बीच एकाएक समानुपातिक प्रणाली चुन्ने अछि। जनकपुर धाम में बीतल किछ दिन एम्हर ओ अपना समानुपाति में गेलो पर अपना के अनाथ नहीं बुझ नेता कार्यकर्ता सबके संबोधन करबा क्रम में बतौने छलथि। हमारी इच्छा है अहिले हम जनकपुर के अपन काम के छोड़ रहल छै। अहिले इसको कहे छै कि हम छोड़ देबै तऽ अनाथ भऽ जेतै। आज उत्तराधिकारी के राम स्वरूप के हम कहै छलियै राजनीति छोड़े छै तब ने उत्तराधिकारी के बात छै। हम राजनीति में छी खाली दूटा बात छल काठमांडू से गाड़ियों में अबै छै या काठमांडू से हवाई जहाज में अबै छै। रास्ता टूटा है लेकिन जनकपुर जाए से लक्ष्य नहीं छोड़ दे तहिना राजनीति करब। 3 नंबर क्षेत्र या धनुषा क्षेत्र या मध्य प्रदेश या सौंसे देश के राजनीति में हमारे भूमिका है जो हम कर चाहे हम करते रहो। ये नहीं बुझू हम चुनाव छोड़ राजनीति छोड़ अनाथ भया आज सब बिल्कुल अनाथ नहीं है। हम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से संसद में जाए तैयो आज सबके पूर्ववत बल्कि हम ही कहना चाहे आप तो पहले से बेसी आपके ताकतवर भाकर बेसी फुर्सत भाकर आज के साथ हम हमेशा मिलाकर साथ में रहा। यद्यपि ओ मधेशक 22 जिला बाहेक पहाड़ आ हिमाल के कोनो जिला आ क्षेत्रीय कमिटी अपन नाम सर्वसम्मत सिफारिश केला पर अपना पहाड़ आ हिमाल से चुनाव लड़ तैयार रहल बतबैत आयल छलथि। मुदा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय समिति प्रदेश सभा के लेल निधि के नाम समानुपातिक में सिफारिश कैने मध्य प्रदेश के नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख नीतीश कुमार गुप्ता जानकारी दिलनि अछि। एम्हर एहि क्षेत्र के वर्तमान सांसद राजेन्द्र महतो फेर से धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से लड़बाक बता रहलो पर निष्कर्ष नहीं लागल छै। तहिना एमाले से एहि क्षेत्र में जूली महतो लड़बाक चर्चा चलि रहल छै। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा कारागार में रहल कांग्रेस नेता आफ्ताब आलम के प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में सांसद के उम्मीदवार नहीं बनेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। शुक्र दिन लेखक रामलाल जोशी के सृजनात्मक आख्यान लोकार्पण समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ कोनो ठाम से निर्वाचन के लेल आलम सिफारिश भेला पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं बनेबा में विश्वस्त रह सबके आग्रह कयलनि अछि। ओ संविधान वर्जित कैने काज पार्टी से नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। सबै ठाउँमा तर्क काम लाग्दैन, सबै ठाउँमा मन र मुटुको पनि अर्थ रहन्छ। सायद कुमार दम्पतिले भनेको यही ठाउँबाट कथा टुङ्ग्याउन पाएको भए अझ सायद हामीहरू जस्तो पाठकलाई अन्तिममा गएर कहाँ गएर उभिने भन्ने कुराको अलमल हुँदैन थियो होला। नयनराज दाईले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, म खालि यति मात्र भन्छु, गगनको पार्टी भन्नुभयो, कुनै बेला नयनराज दाई आफैले काम गरेको पार्टी, यति मात्र भनौँ। संविधानले विधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। महामंत्री थापा नियम आ कानून से मात्रै समाज नहीं चलत आ समाज चलेबाक लेल प्रेम आ करुणा आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सीट बाँडबखड़ा विषय के लक गठबंधन भीतर कोनो असहमति नहीं रहल दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश में आयोजना केने प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन कर सुर्खेत पहुंचल
अध्यक्ष दाहाल एना बतौले नै छै। ओ शनि दिन बैसवाला गठबंधन के बैठक प्रदेश आ संघ के निर्वाचन के क्षेत्र सेहो तोकबाक बतौलन। अध्यक्ष दाहाल गठबंधन के आर प्रभावकारी कोना बनाओल जेबाक देश परामर्श केंद्रित रहल बतौलन। ओ प्रदेश आ संघ के निर्वाचन में गठबंधनक सब दलक संतुलन मिलाव परामर्श भ रहल सेहो बतौलन। तपाईहरुलाई अब सबभन्दा पहिला मैले सुर्खेतमा आएर अब तपाई पत्रकार मार्फत हिजो अबेरसम्म बसेर हामीले गठबन्धनमा करिब संख्या सहमतिको नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरिको काम सकिएपछि भोलि चाहिँ बसेर हामीले क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी हिजो उठेका छौँ। अध्यक्ष दाहाल चितवन क्षेत्र नंबर 3 से अपन उम्मीदवारी रहल स्पष्ट कयलनि अछि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा संग प्रतिस्पर्धा करबाक पत्रकारक प्रश्न में ओ तुलना नहीं हो वाला बात नहीं पूछ आग्रह केने छलैथ। क्षेत्र नंबर 3 म पहिला पनि त्यहाँबाट लडेको, अहिले पनि म त्यहीबाट लड्ने कुरा मैले प्रष्टै भनिसकेकै छु। त्यो तुलना नहुने कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले नसोध्दा राम्रो। अध्यक्ष दाहाल कर्णाली प्रदेश में नेकपा माओवादी केन्द्रक नीक प्रभाव रहल कहैत संतुलित ढंग के तालमेल करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। जहाँ कांग्रेसको या अरू पार्टीहरूको चाहिँ एक्लै जित्ने स्थिति छ त्यहाँ पनि फेरि अर्को पार्टीलाई सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजन गरेर मात्रै चाहिँ परिणाम राम्रो ल्याउन सकिन्छ भन्नेतिर छलफल भएको छ र मलाई लाग्छ हामी। अध्यक्ष दाहाल बीतल समय में कयने काज के आत्मसमीक्षा नहीं कर धैर नेकपा एमाले संग सहकार्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट केने छलैथ। धनुषा के धनुषा धाम में एक महिला के मृत्यु भेल विषय में जांच कर नैहर पक्ष मांग केने छै। धनुषा धाम नगरपालिका वडा नंबर 8 किसानपुर के 21 वर्षक चंद्रकला देवी शाह के हत्या भेल दावी करैत नैहर पक्ष जांच कर मांग केने छै। चंद्रकला के बृहस्पति दिन राति शंकास्पद मृत्यु भेल छल। हुनक शव पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में राखल गेल छै। श्रीमान सहित ससुराल पक्ष चंद्रकला के हत्या केने मृतकक में मीना देवी शाह आरोप लगौले नहीं छै। केकरा पर शंका जा रहल है? हमरा बेटी के हमर जे वह दुश्मन मारने है। के दुश्मन? जमाई मार देल के हमरा कोई नहीं मारने है, वह मारने है। खाली जमाई मात्र है? हां तो मतलब वो मताइरो मारने है, मताइरो मारने है, ओकर बापो मारने है। सब कथु के खाए पिए के सब के दुख दै छलगा आ कहै छलिए त कहै छले के माय हम कहै छले हम कहै छियौ त कहै छले नहीं कही। ऐसा पहिने सेहो जमाय बेटी के हत्या के प्रयास केने हुनक आरोप अछि। 20 लाख खर्च क बेटी के विवाह कैला 1 बरस सेहो नहीं बीतैत जमाय और 2 लाख रुपया मांगैत आयल हुनक कथन अछि। किसानपुर बियाह कैने छियै, अगहन में हम बियाह के लिए 20 लाख रुपया लगा क अखन तक 1 साल नहीं भेल ग। ओइ दिना 2 लाख रुपया मांगल के हमरा कहल के जे हम अहाँ के बेटा हम नहीं छी। कहली छी कि त हमरा ढोबा 2 लाख रुपया हम कहली कत से हम दू। हम काल बेटी के बियाह कैली, एको गो पाई हम कर्जा नहीं सधल हवा, 5 पैसियो नहीं हम देने छी। विवाह ओहि से पहले हमरा हमर बौआ कहल कैसे हमरा गे माय मम्मी बोलो हमरा 2 बेर कंठ दबा के बोल कंठ दबै हवा त हमर बौआ गेले, हमर बचवा बेटा गेले 2 बेर, 1 बेर गेले एगो आदमी के लक ओकरा समझाब गेले, गहना गुड़िया सब एक बेर रहे छीन लेने, छीनैत रहे त हमरा त गेल रहे 2 कोई के लक हम 2 कोई के लक गेले। एम्हर मृतक चंद्रकला के श्रीमान 24 वर्षक जीवछ शाह अपना श्रीमती के हत्या नहीं केने दावी करैत फंसाव खोजल गेल बतौलनि अछि। ओ चंद्रकला 2 दिन से बीमार पड़ल आ खोखी लागैत आयल बतौलनि।
अपने घर वाली के हम कुछ नहीं कहने से आज झूठे के फंस पे हम रात ने हम खैलिए अपना घर वाली के हम कहलिए हम जैसे हम सूत हमारे घर वाली और खाते रह गए हम सूता चले हमारा माई के जंतु लके कभी न हुआ सूता अले रूम ने कभी ढुकले से हमरा था नहीं भेल कथी होइ छले से एक बेर केना भ गेलै भेल छले कुछ नहीं हुए मन खराब चले अब एक कप फोंकी उठी लगे छले कते दिन पहिने ओ काल परसों 2 दिन मात्र बनबै छै ओ अपना 2 लाख रुपया विदेश जेबाक लेल मांगने मुदा ससुराल पक्ष पैसा नहीं अछि कहि कऽ कहने सेहो बतौलनि ओकरा मात्र पूछलिए हम अपना परिवार के से अहाँ पूछिए पापा लब ढौआ के अब तो हमारा साउस कहलक से नहीं अभी ढौआ हमारा बियाह कर्जा पूछ अब से हमारा लगे नहीं हम छोड़ दी ये हम मात्र हम कहने ढौआ ओकरा से 1 रुपया नहीं मांगने से दहे। एहि बीच चंद्रकला के नैहर पक्ष हत्या भेल दावी करैत प्रहरी कार्यालय में निवेदन देने अछि। प्रहरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट अयला बाद और अनुसंधान आगा बढ़ेबाक जनौलक अछि। मिथिला बिहारी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 पुरनदाहा नैहर रहल चंद्रकला के बीतल अगहन 20 गते जीवछ शाह संग बियाह भेल छल। जनकपुर धाम स्थित नैना अस्पताल के लापरवाही के कारण नवजात शिशु के मृत्यु भेल परिवारजन आरोप लगौने छै। सर्लाही के ब्रह्मपुरी गांवपालिका वड़ा नंबर 3 त्रिभुवन नगर के रविंद्र शाह के पत्नी चंचला देवी के प्रसूति लगला बाद परिवार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में भर्ना कैने छल। प्रादेशिक अस्पताल के डॉक्टर अभय मंडल ऑपरेशन क क बच्चा निकालने छल। शिशु गंभीर अवस्था में रहल आ ओकरा NICU में राय का इलाज कैल जेबा कहैत प्रादेशिक अस्पताल के NICU खाली नहीं रहल शिशु के पिता रविंद्र के जानकारी देल गेल छल। डॉक्टर मंडल शिशु के रामानंद चौक स्थित नैना हॉस्पिटल में लऽ जाय सुझाव देने छल। शिशु के नैना अस्पताल में NICU में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल। अस्पताल शिशु के अवस्था में सुधार आबि चुकला से रेफर कर नहीं पड़त बतौलो पर अस्पताल के लापरवाही से बुध दिन शिशु के मृत्यु भेल रविंद्र के आरोप अछि। यहाँ ऑपरेशन हो गए तो बच्चे यहाँ ठीक है तो लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने मुझे लगले कि डॉक्टर लगे ना कहल कि यहाँ दूसरा हॉस्पिटल में ले जाला ना तब ले गेली डॉक्टर समझ गेल नहीं कईला कहल के दूसरा हॉस्पिटल में ICU में रहला बउआ का धड़कन कम तो लेके आई बैठम नहीं है NICU यहाँ ना धरती मतलब बैठम नहीं धरो प्राइवेट हॉस्पिटल में ल चल उसे कहल हां तकरा बाद उत गेला के बाद कत भेल यहाँ गेला के बाद भरना कर के दवाई उवाई देली आ तब रात 8 बजे कम होके गेलिए तब एक बार कैसे हो गया हम तो ढबो बात तीरे लाई गेली ना कत के देली गेली 28 एम्हर डॉक्टर अभय मंडल बच्चा के हार्ट बीट कम रहल कहैत अस्पताल हर संभव शिशु के बचेबाक संपूर्ण प्रयास कयला पर बचाव नहीं सकल बतौलक अछि। अच्छा यहाँ NICU छ हां यहाँ पनि बच्चालाई बचाउनलाई जे पनि गर्नुपर्छ। NICU खाली नभएपछि काहीँ न काहीँ त लाग्नै पर्छ। त्यहाँनिर मध्ये र मैले नै उसलाई काउन्सिलिङ गरेर यहाँ लिएर आएको। एहि बीच नैना अस्पताल संबंधित स्वास्थ्य निकाय से स्वीकृति नहीं लक संचालन में रहल पाओल गेल छै। 50 बेड के ई अस्पताल करीब 16 महीना से संचालन में रहल छै। अस्पताल संचालन के लेल कंपनी रजिस्ट्रार के संगे प्रदेश के स्वास्थ्य संबद्ध निकाय से सेहो स्वीकृति लेल जेबाक व्यवस्था रहल छै। मुदा ई अस्पताल स्वीकृति नहीं लेने स्वास्थ्य निर्देशनालय जानकारी देलक अछि। एम्हर अस्पताल के संचालक डॉक्टर ब्रिज मोहन रजक अस्पताल के स्वीकृति कार्य प्रक्रिया में रहल बतौलनि अछि। कलवार समुदाय के कुल देवता के रूप में रहल बलभद्र भगवान के शुक्र दिन पूजा अर्चना कयल गेल छै।
जनकपुर धाम में ब्याहुत सेवा समिति कलवारकुटी श्री बलभद्र जयंती पूजन समारोह आयोजन क पूजा पाठ कयने अछि। कलवार समुदाय बलभद्र भगवान के सामूहिक रूप में पूजा कयने अछि। एहिसँ पहिने ओ सब कलश यात्रा निकालने छल। समिति के प्रांगण से निकलल शोभा यात्रा नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कयने छल। शोभा यात्रा महावीर चौक, जानकी चौक, भानु चौक, शिव चौक, राम चौक, महावीर चौक होइत फेर से ब्याहुत सेवा समिति में पहुंचल छल। बलभद्र महाराज जी के हमर सब सजाती ब्याहुत कलवार समाज के कुल देवता के पूजा है और ये जनकपुर लगायत अहाँ के विश्वव्यापी हिसाब से सब जगह बड़ी धूमधाम से कल जाल छे। हमर सब ब्याह समिति के प्रत्येक वर्ष षष्ठी के दिन श्री बलभद्र महाराज हमर कुल देवता सब के पूजा रखल जा रही है और बहुत बड़ी धूमधाम के साथ हुई है। और ये ब्याह कलवार सेवा समिति अहाँ के बहुत पुराना संस्था हो के कारण वही हिसाब से पूजा पाठ कल जाए प्रत्येक वर्ष। शुरू में शोभा यात्रा रखले छलिए, उसके बाद अहाँ के नाश्ता के प्रोग्राम है हमारे सब विश्वजातीय के जो कलशा भरण करके कलश यात्रा करके आती तो उनमें नाश्ता खाते। उसके बाद स्वजातीय के अपन एगो स्वजातीय मंतव्य टाइप के कार्यक्रम है, मंचिंग। उसके बाद महिला सब के कार्यक्रम है, महिला सब में चेयर कार्यक्रम। उसके बाद रक्तदान कार्यक्रम है। उसके बाद अहाँ के रात्रि में भोजन की व्यवस्था है। भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके बाद महाआरती होकर के समापन। प्राचीन काल से श्री कृष्ण भगवानक भाई बलभद्र भगवान कलवार समुदाय के कुल देवता रहल मान्यता अछि। विभिन्न समुदाय के श्रद्धालु सब बलभद्र भगवान के बलराम के रूप में सेहो मानैत अछि। बल के शक्ति आ भद्र के अन्न सेहो कहल जाइ छै। बलभद्र भगवान के भात, विशेष किसिम के दाल आ 5 किसिम के तरकारी के भोग लगेबाक परंपरा छै। पूजा बाद ई अन्न के कलवार समुदाय के व्यक्ति सब प्रसादी के रूप में ग्रहण करै छै। धर्म संस्कृति के बचाव हेतु विद्यालय सब सेहो इंद्र जात्रा प्रदर्शन शुरू कयने छै। शुक्र दिन इंद्र जात्रा विशेष कार्यक्रम क बृहस्पति विद्या सदन विद्यालय के विद्यार्थी सब इंद्र जात्रा प्रदर्शन शुरू कयने छै। एहि क्रम में विद्यार्थी सब जात्रा विशेष नाटक मंचन केनाई के संगे इंद्र जात्रा में देखाओल जाय वाला विभिन्न प्रस्तुति देखौने छल। विद्यालय तह में मनावे वाला सांस्कृतिक पर्व सब नेपाली संस्कृति के और बढ़ावा देबाक विद्यालय विश्वास लेने अछि। एहि बरस भादो 24 गते शुक्र दिन इंद्र जात्रा पड़ल छै। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक आग्रह आ पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर विश्वविद्यालय के समस्या पहचान क समाधान कैल जबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन 69वां वाणिज्य दिवस आ नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटन के अवसर में शंकरदेव कैंपस के कार्यक्रम में संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा शैक्षिक विकासक लेल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। ओ कैंपस के अध्ययनक लेल जमीन के कमी भेल बात प्रति मंत्री परिषद में परामर्श हेबाक आ जमीन उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। त्यसका लागि निवास सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ। अघि यहाँ यो चाहिँ नि क्याम्पसमा ठाउँको कमी छ, त्यसको लागि जग्गा चाहियो भन्ने कुरा उठाउन सक्छु। अत्यन्तै जायज कुरा हो। यसका लागि समाज कल्याण परिषदको जमिन छ भन्ने थाहा पाएको छु। त्यसका चाहिँ समाज कल्याण परिषद मन्त्रालय समितिसित सल्लाह गरेर अवश्य नै त्यो जमिन तपाईँहरूले पाउन विश्वास गर्न चाहन्छु। मेरा आफ्नो तर्फबाट पनि हुनसक्ने अवश्य नै ऐतिहासिक कलेज हो। यसको चाहिँ नि प्रधानमंत्री देउवा शैक्षिक क्षेत्रक विकासक लेल सरकार आ अपन व्यक्तिगत दिशा आवश्यक सहयोग कर तैयार रहल बतौने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल शैक्षिक क्षेत्र के विकासक लेल विश्वविद्यालय ताला मुक्त बनेबाक अभियान में लागल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन 69वां वाणिज्य दिवस आ नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटन के अवसर में शंकरदेव कैंपस के कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। मंत्री पौडेल विश्वविद्यालय के समस्या समाधान क ताला मुक्त विश्वविद्यालय बनाक शैक्षिक पठन पाठन के व्यवस्था कैल जबाक बतौलनि। ओ शिक्षा के सुधार के लेल विश्वविद्यालय आ शैक्षिक संस्था सब नीक रहल जबाक बतौलनि। नेपाल में उच्च शिक्षा लेबऽ नहीं चाहि क विदेश जाय वाला विद्यार्थी सबक लहर चलल कहैत नेपाल में उच्च शिक्षा प्रदान में कतौ त्रुटि भ रहल बतौलनि। विश्वभरिका विश्वविद्यालयमा
कोही पनि नेपाली नागरिकले पढ्न जान चाहना प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरो पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ आजको परिस्थितिमा। तर हामी कहीँ भएको शिक्षा हामीले नै पठन पाठन गर्न नसक्नु र विद्यार्थीलाई त्यो प्रकारले आकर्षित गर्न नसक्नु भनेको कतै न कतै हाम्रो त्रुटि हो। र मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउन खोजेको भने यहाँ मात्रै होइन, अरू ठाउँका विद्यार्थीहरू पनि म्यानेजमेन्ट पढ्न आउनु पर्यो भने म्यानेजमेन्टका विभिन्न विषयहरूको यहाँ अधिकांश पढाइ हुन्छ, नेपालमा सम्झिन सकुन्। नेपालको शङ्करदेव क्याम्पस नेपालमा मात्रै होइन, भारतका विद्यार्थीहरू, बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरू, भोलि भविष्यमा चीनका विद्यार्थीहरू पनि एउटा आकर्षणको रूपमा यहाँ पढ्न आउने क्याम्पसको रूपमा यसलाई विकास गराउनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मंत्री पौडेल शैक्षिक संस्था सभक पूर्वाधार विकास में जोड़ देव सरकार लाग रहल सेहो बतौने छलथि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के राज्य कोष प्रदान करने रकम 100% सदुपयोग कर प्राधिकरण के निर्देशन दिले छे। शुक्र दिन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के बैठक में गृह मंत्री खाड़ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के राज्य कोष प्रदान करने रकम 100% सदुपयोग कर निर्देशन दिले छे। वो सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल देने रकम सदुपयोग कैल जेबा में प्राधिकरण क्रियाशील भेनाई आवश्यक रहल सेहो बतौलेन। बाढी र पहिरोले क्षति पनि गरेको छ र उच्च वर्षाका कारणले पनि नोक्सान गरेको छ र यो वर्ष पनि केही भूभागमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएकै छ। अब हाम्रो प्राधिकरणसँग सरकारले प्रदान गरेको कोष भए तापनि मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा र स्थगत रूपमा यस सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय र मातहत विभागहरू गृह मंत्री खाड़ आई बरस वर्षा के कारण देशक विभिन्न ठाउँ में बाढ़ भूस्खलन के कारण अत्यधिक क्षति भेल बतौलन। विपद व्यवस्थापन के लिए स्थानीय गाउँपालिका सबके जिम्मा द क सक्रिय बनाएब आवश्यक रहल हुन कथन छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 206 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 134 आ एंटीजन परीक्षण केला पर 72 क जम्मा 206 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। तहिना पिछला 24 घंटा में 398 गोटे कोरोना से मुक्त भेल है। 3 गोटे के एहि अवधि में मृत्यु भेल है। अखन धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण से 12,005 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,991 रहल है। नेपाली बाजार में सोन के भाव तोला में 100 रुपया से घटल है। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार शुक्र दिन छापावाल सोन प्रति तोला 100 रुपया से घट कर 93,000 रुपया में कारोबार भेल है। तहिना तेजाबी सोन के मूल तोला में 92,500 रुपया निर्धारण कल गेल है। चानी के मोल 1,105 रुपया में कारोबार भेल महासंघ जनौलक है। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के आयोजना में काठमांडू में होवे लागल साफ महिला चैंपियनशिप की संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक है। दक्षिण एशियाली फुटबॉल संघ साफ के कार्यक्रम अनुसार एन्फा के आयोजना में दशरथ रंगशाला में आयोजना होवे लागल चैंपियनशिप की संपूर्ण तैयारी पूरा भेल एन्फा जनौलक है। चैंपियनशिप भादो 21 से आसिन 3 गते धरि दशरथ रंगशाला में होवे लागल है। प्रतियोगिता के संयोजक तथा एन्फा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड़का एहि प्रतियोगिता के तैयारी पूरा भेल आ नेपाल में आयोजना होवे लागल प्रतियोगिता से महिला फुटबॉल के रौनक बढ़बाक विश्वास व्यक्त कयलनि। दक्षिण एशिया के 7 देश सहभागिता जनावा लागल प्रतियोगिता के साफ 2 समूह में विभाजन क लीग कम नॉकआउट के आधार में खेलावा जा रहा है। प्रतियोगिता में नेपाल सहित भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आ मालदीव्स क 7 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करत। समूह ए में नेपाल, श्रीलंका आ भूटान, तहिना समूह बी में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आ मालदीव्स रहल है। प्रत्येक समूह से अंक के आधार में 2 शीर्ष टोली सेमीफाइनल में स्थान बनौत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
राष्ट्रपति द्वारा फिर्ता भेजल गेल नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। विमलेन्द्र निधि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़त, समानुपातिक सांसद के लेल सिफारिश कयल गेल। धनुषा के धनुषा धाम में एक महिला के शंकास्पद मृत्यु, घटना के जांच कर पीड़ित पक्षक मांग। जनकपुर धाम स्थित नैना अस्पताल में शिशु के मृत्यु, परिवारजन द्वारा अस्पताल ऊपर आरोप, चिकित्सक द्वारा आरोप के खंडन। कलवार समुदाय के कुल देवता भगवान बलभद्र के शुक्र दिन पूजा कयल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।